हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम डेड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास ये जो स्लैब है इसका ओवरऑल डेड लोड कितना होने जा रहा है, इस स्लैब में हमारे पास डेड लोड बेसिकली है कितना, वो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं आज बेसिकली वो बताने जा रहा हूँ। टू फॉर्म्स में बताने जा रहा हूँ कि एक हम पर यूनिट एरिया कैसे करते हैं और एक हमारे पास जो टोटल डेड लोड होता है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट, डेड लोड पर यूनिट एरिया, ये हम कैसे निकालते हैं पर यूनिट एरिया। सेकेंडली, डेड लोड ऑन वॉल स्लैब, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आज बेसिकली ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई भी हम रेंडमली डायमेंशंस ले लेते हैं। कोई भी एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्लैब है, एग्जांपल के तौर पे ले लो कि हमारे पास डायग्राम की टेंशन ना लो, बस एग्जांपल के तौर पे ले लो। इसकी विड्थ जो है वो आपके पास 6 मीटर है, विड्थ इसकी 6 मीटर है। लेंथ जो है इसकी वो आपके पास 8 मीटर है एग्जांपल के तौर पे, और इसकी थिकनेस जो है वो आपके पास है जी 150 कर लो, 150 वो थिक है। ये एक आपके पास कोई भी एग्जांपल के तौर पे एक स्लैब बड़ी है और इसका कितना हो गया 6/8 कि आपके पास एक स्लैब है, 6/8 की स्लैब है। अब उसमें आपने कैलकुलेट करना है कि आपके पास कि इसका डेड लोड कितना आ रहा है पर यूनिट एरिया, फिर हम करेंगे डेड लोड ऑन वॉल स्लैब। सबसे पहले करते हैं फ्रॉम वन मेथड, ये जो फर्स्ट मेथड है इसके ज़रिए करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हम जो है क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास उसकी जो यूज़ हो रहा है वो क्या चीज़ यूज़ हो रही है। अब इसके अंदर हमारे पास एक स्टील है और एक हमारे पास कंक्रीट है, ठीक है। स्टील प्लस कंक्रीट, इसका कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाता है, RCC, ठीक। RCC है हमारे पास। डेंसिटी आपको पता होगा, फॉर्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक। मास क्या, वेट। हम कैसे वेट निकालते हैं, इस तो ऐसे भी कर सकते हो, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ओके। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी होगा। सबसे पहले हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास फर्स्ट हमने किया है कि हमारे पास पर यूनिट एरिया कितनी आ रही है। सबसे पहले जो स्लैब थिकनेस जो आपके पास कितनी है 150 ये जो आपने यहाँ पे नोट डाउन किया, अगर इसको मीटर में करते हैं डिवाइड बाय 1000 तो आपके पास आ जाए 0.15 मीटर, ओके। स्लैब थिकनेस हमारे पास गिवन है। डेंसिटी हमें पता होता है कि डेंसिटी ऑफ RCC हमारे पास पता है कि हमारे पास 2450 होती है, कई इस जगह पे किसी बुक में 2500 है। रैंडमली ज़्यादातर जो है 2500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। 2500 kg पर मीटर क्यूब ज़्यादातर लेते हैं, 2400 भी है, 2350 भी है, इस रैंडमली। वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्टील कितने का है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो कंक्रीट है उसमें एग्रीगेट कौन से साइज़ के। इस वजह से एवरेज ले लेते होते हैं कि हमारे पास डेंसिटी इतनी है, ओके। डेड लोड पर यूनिट एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वॉल्यूम किस चीज़ से होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितनी पर यूनिट एरिया हम ले रहे, पर यूनिट एरिया क्या होगा कि हमारे पास थिकनेस जो है हमने फिक्स कर दी है, लेंथ और विड्थ जो है वो हमने कह दिया कि हमारे पास 1/1 है, 1 मीटर बाय 1 मीटर है, और हाइट जो है वो हमने फिक्स कर लिया 150 है, ठीक है। तब हमारे पास पर यूनिट एरिया आएगा हमारे पास। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.15, इसी को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी करेंगे 2500, आपके पास आ जाएगा ये 375 kg पर मीटर क्यूब। आपके पास स्लैब का डेड लोड कितने हैं, 375 kg पर मीटर क्यूब पर यूनिट एरिया के हिसाब से अगर आप लो तो।
फिर अगर उसके बाद बात करें कि आपके पास टोटल इसका डेड लोड कितना आ रहा है फ्रॉम सेकेंड मेथड, सो सेकंड मेथड में अब आपको पता है कि आपके पास डेंसिटी भी आपके पास गिवन है, थिकनेस भी। सो अब आपको क्या चाहिए होगी, विड्थ आपके पास कितनी है 6 मीटर, ओ ठहरो, विड्थ लेंथ कितनी है आपके पास 8 मीटर, और हाइट कितनी है आपके पास 150 mm, सो कितना 0.15 मीटर। ओके, सो डेड लोड कैसे होगा, इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 0.15, फिर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास, ओ सॉरी डेंसिटी कितनी होगी 2500, 2500, ठीक है। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 18,000 kg, 18,000 kg हमारे पास टोटल डेड लोड प्रेजेंट है। किसका, ये जो आपके पास ये जो स्लैब है पूरी, उसका डेड लोड टोटल जो है 18,000 kg आपके पास प्रेजेंट है। सो बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास डेड लोड कितना है इस स्लैब का, कोई भी सेक्शन है स्लैब का कि उसका डेड लोड टोटल कितना है, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही हो नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।